अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज हम बात करते हैं स्कैबीज़ यानी खारश के बारे में। यानी स्कैबीज़ यानी खारश जो है ये एक बीमारी है और इसका ताल्लुक़ इंसान के साथ बहुत ही पुराना है। यानी सदियों पहले किताबें उठाकर आपको इसमें खारश का ज़िक्र ज़रूर मिलता है। यानी ये एक पैरासाइट की वजह से होती है जो जिल्द के ऊपर ही रहता है, जिसको सरकोप्टस स्कैबी कहते हैं। नहीं, अब इस कीड़ों को ज़िंदा रखने के लिए एक ज़िंदा जिल्द चाहिए होते हैं जिसके ऊपर वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करते हैं। यानी एक फ़ीमेल कीड़ा होता है जो जिल्द के ऊपर छोटी-छोटी टनल बना देते हैं और इसके साथ-साथ छोटी-छोटी नालियाँ बना देते हैं। तो इस नालियों में और इस टनल में वो अंडे दे देते हैं और इस अंडे में नए बच्चे जो है वो पैदा कर देते हैं और इसके साथ वो फैल जाता है। अब स्कैबीज़ के अलामात क्या हैं? स्कैबीज़ के अलामात, इसमें सबसे बड़ी अलामत जो है वो है ख़ारश। यानी ख़ारश जब हो जाती हैं और ये इसमें जारियाँ भी होती हैं, टनल भी नज़र आते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये इस स्कैबी यानी सरकोप्टस स्कैबी जो है ये कीड़ा जो है ये इसकी वजह से हुई है। और ये स्पेशली जो है वो प्राइवेट एरियाज़ में, यानी इंसान के प्राइवेट एरियाज़ जो होते हैं या बगल में या बाज़ औक़ात सर में भी ख़ारिश लग जाती हैं, इसकी वजह से होती है। अब ये अक्सर रात के वक़्त बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो सुबह के वक़्त आपको वो टनल जो है वो साफ़ दिखाई दे सकते हैं। अब स्कैबीज़ जो है वो होती क्यों है? यानी जब एक बंदे को हो जाती हैं तो दूसरे बंदे को लग जाती हैं। और अब ये एक बंदे को क्यों हो जाती हैं? यानी ये अक्सर वहाँ पे ज़्यादा होती है जहाँ पे भीड़ यानी लोग ज़्यादा रहते हैं। यानी हॉस्टल में अक्सर लोग ज़्यादा होते हैं या ऐसी जगह पे जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं, तो यहाँ पे ये इन्फेक्शन हो सकती है। यानी जब एक बंदे को ये हो सकती हैं तो दूसरे बंदे में लग जाती हैं। और दूसरे बंदे को क्यों हो जाते हैं? यानी इस बंदे को होते हैं जब इसके साथ तो क्लोज़ रिलेशन हो, यानी क्लोज़ कांटेक्ट हो। यानी जब इसकी बिस्तर इस्तेमाल करे, इसकी तौलिया इस्तेमाल करे या इसके कपड़े पहन ले, तो ये इसको भी हो जाती हैं। यानी अब ये इसकी अलामत जो है शो करने में एक ही हफ़्ता लग जाता है। यानी जब एक बंदे को हो जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि फ़ौरन से इसमें ख़ारिश लग जाती है। यानी एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो है इसकी अलामत ज़ाहिर होती हैं, तो इसके बाद ही इसको ख़ारिश जो है वो हो जाती है। यानी देखिए, इसकी तशख़ीस जो है वो डॉक्टर आज़ाद ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ख़ुद से जो है मेडिसिन लें कि ये ख़ारिश ऐसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ख़ारिश सिर्फ़ ये स्कैबीज़ की वजह से नहीं होती, लेकिन बाज़ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से, बाज़ ऐसी इन्फेक्शन है जिसकी वजह से भी ये ख़ारिश जो है वो हो सकती हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है, इसका इलाज जो है वो दो तरह के इलाज हैं। एक है टिपिकल ट्रीटमेंट और दूसरा जो है वो है औरली ट्रीटमेंट। यानी टिपिकली ट्रीटमेंट जो है इसमें हम ये क्रीम और ये लोशन वगैरह जो है परमेथ्रिन यानी 5% जो है ये वगैरह स्किन के ऊपर लगाए देते हैं, यानी रात के वक़्त लगा देते हैं और सुबह तक यानी 7-8 घंटे जो है इस पे स्किन के ऊपर ये पड़े होते हैं और ये जो कीड़ा होता है, जो पैरासाइट होते हैं, वो मर जाता है। इसके साथ जो दूसरा जो इसका जो ट्रीटमेंट है के किस्म है वो है औरली। यानी इसमें हम मेडिसिन ले लेते हैं आइवरमेक्टिन, यानी 12 mg एडल्ट के लिए है, या आइवरमेक्टिन और 6 mg है, ये छोटों के लिए है। तो ये इसके लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने इलाज किया तो फ़ौरन से ठीक होते हैं। एक हफ़्ते तक इसकी अलामत जो है वो हो सकते हैं। तो एक ये ट्रीटमेंट के बाद ही ये आपको ख़ारिश थोड़ी-थोड़ी हो सकती हैं, लेकिन आपने जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो है ये वो लेनी है और इससे आपने गुज़ारा करना है, तो एक हफ़्ते के बाद ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। अब देखो, इसके बाद ज़रूरी हैं जो आपके कपड़े हैं, आपका तौलिया है या आपकी जो बेडशीट हैं, ये गर्म पानी से धो लें और इसके बाद जो है धूप में रखें, तो इससे भी आपको ख़ुद को इससे बचा सकते हैं। अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।